जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको अनुच्छेद पॉलिटी का तीसरा सेशन जो है हमारा भाग 3 में समानता एवं समानता समता या समानता का अधिकार में 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आज हम 14वें अनुच्छेद पे पहुंचे हैं, जो इस प्रकार है। हम आइए देखते हैं। विधि या कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात कानून जो हमारा जब भी मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा हमारा है जो हमारे मौलिक अधिकार के हनन पे हमारा सहायता करता है, ऑल ऑफ फर्स्ट। तो हमारा जब हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हम किस कानून के अनुसार जाएंगे, किसके तहत हम कहेंगे हमारा ये अधिकार है, तो वो अनुच्छेद नंबर 14 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के जज से कहेंगे, या फिर हमारा जो बैरिस्टर या वकील रहेगा वो उनसे कहेगा कि हमारे क्लाइंट का विधि इतने इतने के तहत, मतलब अनुच्छेद 14 के तहत समानता या समझता का कानून है। अर्थात ये कोई भी अधिकारी हो, आप आम नागरिक हो या अधिकारी हो, आप किसी आम नागरिक या अधिकारी से इस कानून के तहत आप उनसे मिल सकते हैं या उनके विरुद्ध आप कुछ कर सकते हैं। आपके विरुद्ध वो कुछ कार्रवाई करते हैं या कोई अधिकारी नहीं सुनता है, उस समय आपका समानता का अधिकार है। या आज से मुठभेड़ कर लेता है, मारपीट कर लेता है, तो उस समय आपके पास ये अधिकार है। लेकिन आपको जानते हो हमारा कानून तो अंधा है, इसलिए हमें सबसे पहले, हमारा कानून तो अंधा है, हमें सबसे पहले प्रूफ बाय प्रूफ जाना पड़ेगा वहां पे। ओके, अब हमारा 15वां अनुच्छेद क्या कहता है? विधि किसी राज्य के नागरिक अर्थात वृद्ध धर्म, आला फर्स्ट धर्म पे आता है। ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो धर्म हो, आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा। जितना हिंदू को रखा जाएगा मान्यता, उतना मुस्लिम को भी रखा जाएगा, उतना सिख को, उतना ईसाई को, सबको। ये है कि आप सुनते होंगे कहीं कहीं राज्य में कोई जाति अल्पसंख्यक है, जैसे उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी अन्य जाति अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती है। लेकिन वही नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे ईसाई धर्म बाहुल्य है, बहुसंख्यक है। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख जो है, ये तीनों धर्म जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। बल्कि आप इधर चले जाइए, चाइना जो है, मान लीजिए चाइना में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक में है, बल्कि पश्चिमी मुसलमान और हिंदू धर्म वहाँ नगण्य मात्र हैं, मतलब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। ओके, जैसे तिब्बतियां लामा, दलाई लामा वामा सब हो गए। अपने इंडिया में लोग को अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया। ओके, और दक्षिण भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जिसमें साउथ इंडियन जिसे कहा जाता है, वो लोग वहाँ पर उस तरह है। ओके, ये हो गया धर्म के अनुसार मूल वंश। आप किसी भी वंश के हो, ये नहीं मायने रखता कि आप कौन से जाति के हैं या किस वंश के हैं। जाति और मूल वंश, आप किसके यहाँ के हैं कोई दिक्कत नहीं। आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो उसमें भी आपको समानता दी जाएगा। आप एक आम किसान के बेटे हैं, आपको भी उतना ही समानता दिया जाएगा। और जाति, आप किसी भी जाति धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अनुच्छेद नंबर 15 बताता है। लिंग, आप महिला पुरुष चाहे जो हो, उसमें भी आपको समानता दिया जाएगा। जन्म स्थान, ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं तो गुजरात में आपको अलग अधिकार नहीं मिल पाएगा, गुजरात वालों को ज्यादा अधिकार मिलेगा, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। योग्यता, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगला कम पढ़ा लिखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपको पहले ही बता दिए, एक अधिकारी, अनुच्छेद नंबर 14 में एक अधिकारी और एक बच्चे के बारे में या फिर एक आम नागरिक के बारे में, दोनों में कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट हमें समान अधिकार देता है। दायित्व, हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आप जितना अधिकार आपके पास है अनुच्छेद नंबर 15 के तहत, उतना अधिकार एक अन्य व्यक्ति के विवाह से वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी का मूल अधिकार का हनन करें, जो आपको हम 12 में पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद नंबर 12 में हम आपको यही बताए हैं कि किसी के मूल अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। आपका मूल अधिकार है तो अगले का भी मूल अधिकार है। ओके, तो इसमें आप कर सकते हैं वहीं तक जहां तक अगले का नुकसान ना हो। ओके, के आधार पर कोई मत विभेद नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत, किसके? अनुच्छेद नंबर 15 के तहत। इसमें क्या, अनुच्छेद नंबर 16, लोक निर्वाचन तथा किसी नियुक्ति में पिछड़ी जाति को छूट अर्थात आरक्षण दिया गया है। पिछड़ी जाति मतलब उस जगह के, जैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के अंतर्गत ओबीसी को रखा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं। वैसे नागालैंड में पिछड़ी जाति में हिंदू मुस्लिम ओबीसी वहां भी है, लेकिन अल्पसंख्यक के अंतर्गत हम लोग क्या वहां सभी आते हैं। ओबीसी के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम सिख सभी। ओके, इस प्रकार यहाँ पर इसे नियुक्ति के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नियुक्ति के आधार पर पिछड़ी जाति को छूट अर्थात आरक्षण दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये 14, 15, 16 हो गया है। हमारा 17वां अनुच्छेद है, यहाँ पे है, आगे देखते हैं।
17वां अनुच्छेद क्या कह रहा है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अर्थात इसमें साफ साफ ये कहा गया है, छुआछूत बड़ी छोटी जातियों जो सबसे पहले चला करता था, बहुत पुराने समय में चला करता था, छुआछूती का प्रथा एक था, छुआछूत प्रथा, उसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद नंबर 17। आप किसी भी छोटी कास्ट से हैं, आप बड़ी पोस्ट पे हैं, छोटी कास्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अनुच्छेद नंबर 17 के तहत आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उस योग्यता कोई दिखाता है कि आप योग्य नहीं है इस जगह के लिए, तो आप सीधा एससी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 17 के तहत आप वहां बताएंगे कि हमें ये लोग निर्योग्य घोषित कर रहे हैं, उसके तहत उन्हें भी सजा दी जाएगी। ओके, ये अस्पृश्यता का हो गया, छुआछूत का। अब अनुच्छेद नंबर 18 जो हमारा समानता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। राज्य किसी को सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। कोई भी राज्य हो, प्रांत हो, वह देश, यहाँ संविधान में राज्य को देश संबोधित किया गया है, प्रांत को जो है राज्य संबोधित किया गया। ओके, ये हम इसका मतलब कोई अपना देश किसी को सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं देगा। इसके अंतर्गत आ जाता है 2 पॉइंट। भारत का कोई भी नागरिक को बिना राष्ट्रपति अनुमति के कोई विदेशी उपाधि का प्रयोग भारत में नहीं करेगा। इसमें साफ साफ ये कहा गया, विदेश से पढ़ के आए हैं या विदेश में कोई आप पढ़ के आए तो वहाँ की उपाधि यहाँ खुद ही ऑटोमेटिक ऑथोमेटिक कर दिया जाता है। जैसे आप डॉक्टरी पढ़ के आए, इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से अथॉन्टिक डिग्रियां लेके आए हैं, तो आपको यहाँ अथॉन्टिक कर दिया जाता है। ओके, जैसे आप वहाँ कोई उपाधि पा गए स्पोर्ट्स से या किसी संबंधित से, आपको सबसे पहले आपको राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति भवन से। उसके बाद आप उस उपाधि का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ उपाधियों को छोड़कर जो इंस्पेक्शन नीचे दिए गए, इंस्पेक्शन भारतीय पुरस्कार में भारत रत्न, पद्म, सेना पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार जो दिए जाते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र और सम्माननीय क्षेत्र में। भारतीय पुरस्कार में भारत रत्न, सेना, और उसके बाद अगला जो हमारा है सेना पुरस्कार, पद्म भूषण और भारत रत्न। इन सब पुरस्कारों को आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं भारत में। ओके, लेकिन अन्य पुरस्कार जो विदेश से लाए उसके लिए वो राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा उस उपाधि को उपयोग करने के लिए। ओके, और बाकी आप सेना में हैं तो आर्मी लिखने से आपको कोई कोर्ट नहीं रोकेगा, आप अपनी गाड़ी पे आर्मी लिख के घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनवैलिड ना हो, वैलिड हो। आप इसमें साफ साफ कहा गया है सेना एवं विधा संबंधी। अब जज साहब की गाड़ी है, उसके आगे लिख दिया गया जुडिशियल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज लिख दिया जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, विधा संबंधी है। अब वकील सर हैं तो वो एडवोकेट लिखे हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर डॉक्टर लिखेंगे तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सीएमओ ऑफिस हो गए डॉक्टर या फिर सरकारी डॉक्टर हो गए, उनके लिए भी नहीं लें जो विधा संबंधी है। ओके, इस प्रकार हमारा आज समता या समानता का अधिकार खत्म हुआ। अगला सेशन हमारा भाग 3 का ही रहेगा जो स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। ओके, समानता का अधिकार समाप्त हुआ। थैंक्स, जय हिंद फ्रेंड्स।